सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। भगवान शिव जी के लिए शिवाष्टक बहुत ही प्रिय हैं और शिवाष्टक रुद्राष्टक का दूसरा श्लोक है, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहम्। भगवान राम के इष्ट भगवान शिव हैं और भगवान शिव के इष्ट भगवान राम है। जब रावण का वध करने के लिए भगवान राम को लंका में प्रवेश करना था, लंका में जाने के लिए सेतु बनाने का था, तब भगवान राम जी ने रामेश्वरम में भगवान शिव जी की लिंग उभारकर पूजा आरंभ की थी और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। तो उस स्थान का, उस शिव मंदिर का नाम भगवान राम जी ने रामेश्वरम रखा। जब रामेश्वरम यह नाम भगवान राम जी ने रखा तो भगवान राम जी के भक्त भगवान राम जी से पूछने लगे कि आपने रामेश्वरम यह नाम क्यों रखा, किस लिए रखा? तो भगवान राम जी ने अपने भक्तों को उत्तर दिया कि यह राम के ईश्वर है, इसलिए इनका नाम रामेश्वरम रखा गया है। उसके बाद में वो सभी भक्त भगवान शिव जी के पास में गए और कहने लगे कि रामेश्वरम के प्रति हमने भगवान राम जी से ऐसा पूछे, तो उन्होंने बताए कि रामेश्वरम नाम भगवान शिव जी मेरे ईश्वर है, इसलिए रखा हूं। तब शिवजी ने उनको बताया कि योग्य नाम उन्होंने रखा है और राम ही ईश्वर है। कहने का मतलब ये कि भगवान राम जी ने भगवान शिव जी की स्तुति की और भगवान शिव जी ने भगवान राम की स्तुति की। भगवान राम के शिव जी इष्ट है और शिव जी के राम इष्ट है। इसलिए राम यानी विष्णु और शिव, इनमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जो कथा हम भागवत महापुराण की सुनने जा रहे हैं, इस कथा में ना चिल्टा है ना गुठली है, इसमें सिर्फ रस ही रस है, अमृत ही अमृत है।
और भगवान शिव जी तो ये भागवत कथाओं के रस में, नशे में हमेशा रहते हैं। भागवत महापुराण की कथाएं वेद और उपनिषदों का सार है। जिस प्रकार दूध का सार घी है, वृक्ष का सार फल है, उसी तरह भागवत महापुराण सभी वेद और उपनिषदों का सार है। इस महापुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है। 12 स्कंद यानी एक प्रकार के 12 खंड, और शुकदेव जी तथा परीक्षित जी का संवाद है। भागवत के भी 2 पार्ट्स है। एक पार्ट है सूत जी और सौनक जी संवाद, जिसको फाउंडेशन रचने वाला भागवत कहा जाता है, और वो स्कंद 1 से लेकर तो 8-9 स्कंद तक है। और दूसरा है इमारत खड़ी करने वाला भागवत, और इस भागवत में स्कंद 10 से लेकर तो 12 तक का शुकदेव मुनि जी का और राजा परीक्षित का संवाद है, और परीक्षित का कल्याण भी हुआ है। भागवत कथा में भगवान और भक्त का चरित्र आया है, उपदेश आया है, ज्ञान और वैराग्य यह रूपक है, रूपक भी आया है। उसके बाद में भ्रमर गीत, युगल गीत, गोपी गीत इत्यादि यानी गीत भी है और स्तुति भी है, यानी यह स्तुत्यात्मक पुराण भी है। जब भगवान कृष्ण स्वधाम जाने लगे, उस समय उद्धव जी की और भगवान कृष्ण की मुलाकात हुई। उद्धव जी बोले कि आप स्वधाम जा रहे हैं, तो मैं कैसे अकेला इस पृथ्वी पर रहूंगा, या पृथ्वी के लोग कैसे अपना कल्याण करने में सक्षम रहेंगे, क्या उपाय करेंगे, ये तो आप कम से कम बताइए। इसलिए भगवान कृष्ण ने भागवत महापुराण में ही प्रवेश किया, यानी अपनी पूरी की पूरी शक्ति भागवत महापुराण में उन्होंने अर्पित कर दी। भगवान की पूरी शक्ति भागवत पुराण में है, उसी तरह भगवान ने अपनी शक्ति अपने नाम में भी रखी हुई है। और उद्धव को बताएं कि मैं भले ही स्वधाम जा रहा हूं, लेकिन जो मेरे इस भागवत कथाओं का श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा और उस अनुरूप आचरण में लाएगा, उसका इस कली युग में डेफिनेटली कल्याण होगा। भगवान स्वधाम जाने के बाद में धर्म, धर्म यानी स्वभाव, स्वभाव यानी आनंद, आनंद यानी अपने मूल स्वभाव में लौटने की कला,
आनंद प्राप्त करने की कला, आनंद को प्राप्त करना, प्रसन्नता लाना, अहम शून्य होना, वासना शून्य होना, तो यह जो धर्म है, ये धर्म मेरे स्वधाम जाने के बाद में महापुरुषों के आचरण में रहेगा। महापुरुष जिस मार्ग पर, जिस पथ पर चल रहे हैं, उनका आप सभी लोगों को आचरण करना है, उस रास्ते पर चलना है। उनके पांव पर पांव रखकर अगर आप चलते गए तो आप आपके ध्येय तक, परमात्मा प्राप्ति तक, आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। इस प्रकार का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को किया है। भागवत कथा अच्छे भागवतकार के मुखार विंद से या गुरु के मुखार विंद से यदि हम सुनते हैं तो गुरु हमारा अभाव छीन लेते हैं, अल्पता छीन लेते हैं, हमारी कमियां छीन लेते हैं और हमारे में जो एक मंगने की जो हमारी वृत्ति रहती है, वो वृत्ति को भी खत्म कर देते हैं। गुरु यानी दुर्बोध को सुबोध कराने वाले होते हैं। गुरु हमारी उंगली पकड़कर यदि हम गुरु के मार्गदर्शन से चलते हैं, उनके ही मर्जी अनुसार चलने देते हैं और उनके मर्जी में ही अपनी मर्जी हम डालते रहते हैं, तो गुरु एक ना एक दिन हमें सत्य का दर्शन करा के ही देते हैं। गुरु का काम ही है सत्य का दर्शन करा देना, लेकिन वो शिष्य ने, वो भक्त ने उनके मार्गदर्शन अनुसार चलना चाहिए। भागवत महापुराण के महात्म्य में कथा आती है नारद और भक्ति के संवाद की। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे। वहां भक्ति की मुलाकात हो गई, भेंट हुई। भक्ति बड़ी अशांत थी, रो रही थी और जैसे ही देवर्षि नारद वहां आए तो अपने रोने का कारण उनको बता रही थी। भक्ति को नारद जी ने पूछा कि आप कौन है? तो भक्ति ने बताया कि मैं भक्ति हूं, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली, महाराष्ट्र में मुझे बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन गुजरात में आने के बाद में मैं बुढ़ी हो गई और बाद में घूमते 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 मैं वृंदावन आई। वृंदावन जहां भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था, प्रागट्य हुआ था, या भगवान कृष्ण ने वृंदावन और अगल बगल के एरिया में जो लीलाएं की हुई हैं, तो ये पवित्र भूमि है। इस पवित्र भूमि में आने के बाद में मैं बूढ़ी रहने के बाद में भी जवान बन गई, लेकिन मेरे साथ में ये जो मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए और वो सचमुच में यानी अपनी माता से भी बूढ़े दिख रहे थे। जबकि नियम ये है कि माता
लड़कों से बुजुर्ग या बूढ़ी दिखती है, लेकिन यहाँ उल्टा दिखाई दिया। तो इसके लिए भक्ति बहुत अशांत थी, परेशान थी, दुखित थी और नारद जी को अपनी व्यथा सुनाई और विनती करने लगी कि मेरे ये 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको आप जवान बनाइए, उनमें थोड़ा उत्साह, चैतन्य निर्माण करिए। तो नारद जी ने उनको आश्वासन दिया कि ठीक है भक्ति जी, ठीक है, मैं इनको जवान बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान में भी फूंक रहे हैं, उनको मंत्रों से उनमें उत्साह लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए थे, सुस्त पड़े हुए थे, उनमें कोई भी यानी फर्क नहीं पड़ा। नारद भी परेशान हो गए और उनको खुद को भी ऐसा महसूस होने लगा कि मैं इतना यानी भक्तिवान रहने के बाद में भी, उनका देवर्षि रहने के बाद में भी मैं ये दोनों का, ये जो बूढ़े पड़े हुए हैं, जो सुस्त पड़े हुए हैं, इनका यानी समाधान नहीं कर सका, उनमें उत्साह नहीं ला सका, इसलिए वो भी चिंतित हो गए और भक्ति को आश्वासन दिए कि कुछ दिन आप ठहर जाइए, मैं आपके ये दोनों बेटों का डेफिनेटली इलाज करूंगा, इनमें उत्साह संचार करा के ही दूंगा। ऐसा आश्वासन देकर वृंदावन से देवर्षि हरिद्वार के तरफ आने के लिए लौटे और उसके बाद में गंगा नदी के किनारे पर ही उनकी मुलाकात सनत कुमारों से हुई। सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी का मुख मंडल देखने के बाद में उनको देवर्षि नारद बहुत चिंतित दिखने लगे, तो उनके चिंतित रहने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं उनको जवान बनाने के लिए बहुत ट्राई किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तो सनत कुमार देवर्षि नारद को बोले कि आपने वो ज्ञान और वैराग्य के लिए और भक्ति के लिए जो करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। तो बोले क्या? तो सनत कुमार देवर्षि नारद को बोले कि आपने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा व्यास जी को सुनाई थी। चतुश्लोकी भागवत आपने ही सुनाया था और वो चतुश्लोकी भागवत का ही विस्तार करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का भागवत महापुराण ग्रंथ लोगों के कल्याण के लिए बनाया है। लेकिन आप यह भागवत महापुराण की कथा उनको नहीं सुनाए, यानी किसी जमाने में आपने ही इलाज बताए थे, लेकिन आप ही यानी उस इलाज से वंचित रह गए। आपका अर्थ ऐसा हुआ कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो नारद जी की एकदम ट्यूबलाइट जल गई और सनत कुमारों ने नारद जी को भागवत सप्ताह का आयोजन करने लगाया और वहां से ही ये भागवत सप्ताह की प्रथा आरंभ हुई। भागवत कथा के प्रथम वक्ता यानी सनत कुमार और भागवत
महापुराण का प्रथम श्रोता यानी देवर्षि नारद। देवर्षि नारद ने गंगा किनारे पे भागवत पुराण की कथा आयोजित की और वो पूरी कथा सनत कुमारों से के मुख से सुनी। इधर कथा चल रही थी, ज्ञान और वैराग्य तो वृंदावन में थे। उस कथा का उतने एरिया में, पूरे परिसर में प्रभाव पड़ गया और वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य जिनको इस कथा के श्रवण का लाभ मिला, वो धीरे धीरे जवान बन गए और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य नाचते जहां कथा चल रही थी वहां तक आ गए। तो इस प्रकार भागवत कथाओं का यदि हम श्रवण करते हैं तो जिस प्रकार ज्ञान और वैराग्य में उत्साह का संचार हुआ, उनमें एक स्फूर्ति आ गई, उसी तरह हमारे में भी एक उत्साह संचार होता है और हम यानी अपने जीवन में अग्रसर होते जाते हैं। भागवत कथा श्रवण करना यानी हमें एक अपने जीवन में गति मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ये भागवत कथा हमारे लिए उत्प्रेरक का, योग वाहक का, कैटलिस्ट का काम करती है। जिस प्रकार प्रयोगशाला में प्राण वायु यानी ऑक्सीजन तैयार करने की मेथड होती है, प्राण वायु तैयार करने के लिए पोटेशियम क्लोरेट पर मैंगनीज डाइऑक्साइड की क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया के बाद में पोटेशियम क्लोराइड मिलता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। मैंगनीज डाइऑक्साइड ने रासायनिक क्रिया में भाग लिया और रासायनिक क्रिया के बाद में जैसे का वैसा ही रहा। तो फिर उसने किया क्या? उस मैंगनीज डाइऑक्साइड ने रासायनिक क्रिया जलद करने के लिए सहायता की। उसी तरह अगर हम लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनते हैं तो हमारा भी जीवन यानी सफल होता है, हमारे भी जीवन में एक गति मिल जाती है और हम हमारे ध्येय तक पहुंच सकते हैं।